पार्लियामेंट में सवाल उठता था कि कश्मीर को लेके या कहीं पे भी कोई भी समस्या है तो भाजपा वाले एक ही चीज़ कहते थे, सब चंगासी सब चंगासी। ये चंगासी जहां 28 जान इनोसेंट लाइव्स हैव बीन टेकन। मेरे हिसाब से ये एक बेहद बड़ा फेलियर है होम मिनिस्ट्री का, जो लोग बॉर्डर गार्ड करते हैं उनका। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर जी वो बोले थे किसी रैली में शायद कि आतंकवादी का कमर न की तोड़ दिया। कहाँ कमर टूटा मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। नरेंद्र मोदी जी जब पुलवामा अटैक हुए थे तभी भी देश के बाहर थे। जब पहलगांव अटैक हुआ देश के बाहर सऊदी अरब में थे। सऊदी अरब से न्यूज में हम लोग ऐसे ही देखे कि वो ओवरनाइट वापस आ गए। किस लिए? बिहार के इलेक्शन कैंपेन के लिए वापस आए। बिहार में माइक पकड़ के आप देश को वार्ता क्यों दे रहे हैं? ये पॉलिटिकल मूव नहीं है तो क्या है? आपको पहलगांव में जाके माइक पकड़ के वहां पे एक वार्ता देना चाहिए था। वहां पे आप सब प्रेस वालों को बुला के वहां पे आम जनता का सवालों का जवाब देना चाहिए था। ये आपका सिक्योरिटी लैब्स है, आपका सरकार केंद्र में है, आपको जवाब देना है। पहलगांव जाके, जम्मू कश्मीर जाके, बिहार में जाके आप अगर पॉलिटिकल रैली में आप देश को वार्ता दे रहे हो तो आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, आप देश के लिए काम नहीं कर रहे हो। आज ही न्यूज में आया है कि 2008 में जो मालेगांव में जो ब्लास्ट हुआ था वहां 6 लोगों की जान गई थी। और तो वहां पे आज एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, एनआईए हैज डिमांडेड फॉर डेथ पेनल्टी फॉर फॉर्मर एमपी प्रज्ञा ठाकुर। वो भारतीय जनता पार्टी के एमपी थे और वो इन्वॉल्व थे अकॉर्डिंग टू एनआईए प्रोब, जो कि एक नेशनल एजेंसी है। अकॉर्डिंग टू एनआईए प्रोब, एक्स एमपी प्रज्ञा ठाकुर वाज अ पार्ट ऑफ द मालेगांव ब्लास्ट एंड देयर हैज बीन अ डेथ सेंटेंस दैट हैज बीन डिमांडेड बाय एनआईए। प्रज्ञा ठाकुर जी कौन है? वो एमपी है कहाँ के? भारतीय जनता पार्टी के एमपी थे। वो सैफरन गेरुआ कपड़ा पहन के चलते थे। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये हिंदू टेररिज्म था। ये हिंदू टेररिज्म, इस्लामिक टेररिज्म, ये एक टेररिज्म के साथ टैग नहीं हो सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर न्यूज 24 और मैं आपके साथ निशा सिंह। आपको बताइए कि जिस प्रकार से कश्मीर में आतंकी हमला हुआ, जिसके बाद से देश भर में गुस्सा नजर आ रहा है, तो वहीं बदले की आग भी कहीं ना कहीं पैदा हो रही है। आखिर में अब केंद्र सरकार क्या कुछ करता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन देश भर के विभिन्न जगहों से रैली निकाली जा रही है, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है किस प्रकार से 22 अप्रैल को जो मासूम जिंदगियां है वो तबाह हो गई थी। इसी पे ज्यादा बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है तृणमूल कांग्रेस यूथ की स्टेट सेक्रेटरी प्रियदर्शनी घोष बाबा। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस मुद्दे पे उनका क्या कुछ राय है, वो क्या कुछ कहना चाहेंगी। सबसे पहले तो आतंकी हमला जिस प्रकार से हुआ, हमारे ही देश में घुसकर 28 जिंदगियां नष्ट हो गई, इस पूरे घटना को किस प्रकार से? बेहद दुखद घटना है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। जब भी पार्लियामेंट में सवाल उठता था कि कश्मीर को लेके या कहीं पे भी कोई भी समस्या है तो भाजपा वाले एक ही चीज़ कहते थे, सब चंगासी सब चंगासी। ये चंगासी जहां 28 जान इनोसेंट लाइव्स हैव बीन टेकन। मेरे हिसाब से ये एक बेहद बड़ा फेलियर है होम मिनिस्ट्री का, जो लोग बॉर्डर गार्ड करते हैं उनका। उसके साथ साथ ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जम्मू और कश्मीर धीरे धीरे नॉर्मल सी में उनका ज़िंदगी वापस आ रहा था। उनका ज़िंदगी, उनका लाइफ, उनका अर्निंग, उनका बिजनेस, टूरिज्म, सब कुछ नॉर्मल सी में वापस आ रहा था। टूरिज्म बढ़ रहा था। इस जंक्चर में जहाँ इतने सारे लोग जम्मू कश्मीर में जा रहे थे, टूरिज्म फ्लरिश कर रहा था, एक अच्छा इकोनॉमी के तरफ जम्मू कश्मीर वापस से जा रहा था, तो ये तो एकदम ही नहीं होना चाहिए था। बहुत बहुत दुखद घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इतना बड़ा घटना हो गया, नरेंद्र मोदी बिहार में अपना रैली कर रहे, लोगों को संबोधित कर रहे, इस पे क्या कहें? देखिए, ये जो आतंकी हमला हुआ है इसको लेके हमारा देश, हमारा केंद्र सरकार कैसे क्या स्टेप्स लेंगे, और हम लोग तो चाहते हैं कि केंद्र सरकार मुंह तोड़ जवाब दे पाकिस्तान को, हमलेवारों को। और उसके लिए तृणमूल कांग्रेस हर एक रूप से सपोर्ट करेगा अगर केंद्र सरकार मुंह तोड़ जवाब दे सकता है तो। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर जी वो बोले थे किसी रैली में शायद कि आतंकवादी का कमर न की तोड़ दिया। कहाँ कमर टूटा मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है।
नरेंद्र मोदी जी जब पुलवामा अटैक हुए थे तभी भी देश के बाहर थे। जब पहलगांव अटैक हुआ देश के बाहर सऊदी अरब में थे। सऊदी अरब से न्यूज में हम लोग ऐसे ही देखे कि वो ओवरनाइट वापस आ गए। किस लिए? बिहार के इलेक्शन कैंपेन के लिए वापस आए। बिहार में माइक पकड़ के आप देश को वार्ता क्यों दे रहे हैं? ये पॉलिटिकल मूव नहीं है तो क्या है? आपको पहलगांव में जाके माइक पकड़ के वहां पे एक वार्ता देना चाहिए था। वहां पे आप सब प्रेस वालों को बुला के वहां पे आम जनता का सवालों का जवाब देना चाहिए था। ये आपका सिक्योरिटी लैप्स है, आपका सरकार केंद्र में है, आपको जवाब देना है। पहलगांव जाके, जम्मू कश्मीर जाके, बिहार में जाके आप अगर पॉलिटिकल रैली में आप देश को वार्ता दे रहे हो तो आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, आप देश के लिए काम नहीं कर रहे हो। आप जम्मू एंड कश्मीर में जो घटना घटी है जिससे देशवासी हमारे 28 हम खो दिए हैं, उनके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप हमारी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। आप भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल एजेंडा को रन कर रहे हो। ये गलत बात है। हमने यहाँ पे भी देखा शुभेंदु अधिकारी जिस प्रकार से बितन अधिकारी की जो मौत हुई थी, उनकी पत्नी को बोल रहे थे कि यहाँ पे सबको बताओ कि हाँ हिंदू पूछा गया, उसके बाद उन्हें मारा गया। तो फिर से कहीं ना कहीं ये भी दिखाया जा रहा है कि धर्म, हिंदू मुसलमान, यही सिर्फ बातें हो रही है। चलिए मैं बहुत क्लियरली आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। अभी इस्लामिक टेररिज्म बोला जा रहा है और इस्लामिक टेररिज्म जो ये नरेटिव है, ये भाजपा वाले एवं उनके जो चैनल्स है, हम आप लोग तो प्रेस में हो, आप लोग को पता है और पूरे भारतवर्ष को पता है कि मीडिया को कैसे वो लोग अपने पपेट के हिसाब से यूज कर रहे हैं, अपना प्रोपागेंडा दोहराने के लिए यूज कर रहे हैं। कुछ बहुत बड़े मीडिया हाउसेस बिक चुके हैं उनके सामने। ये जो बिके हुए मीडिया हाउसेस है ये इस्लामिक टेररिज्म का प्रोपागेंडा रन कर रहे हैं। मतलब जो आतंकवाद है वो इस्लामिक है, मतलब एक धर्म के आतंकवाद है। तो फिर आप मेरे को एक बात बताइए, आज ही न्यूज में आया है कि 2008 में जो मालेगांव में जो ब्लास्ट हुआ था, वहाँ 6 लोगों की जान गई थी और 100 से ज्यादा लोग, तो वहाँ पे आज NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, NIA हैज डिमांडेड फॉर डेथ पेनल्टी फॉर फॉर्मर MP प्रज्ञा ठाकुर। वो भारतीय जनता पार्टी के MP थे और वो इन्वॉल्व थे अकॉर्डिंग टू NIA प्रोब, जो कि एक नेशनल एजेंसी है। अकॉर्डिंग टू NIA प्रोब, ex MP Pragya Thakur was a part of the Malegaon blast and there has been a death sentence that has been demanded by NIA. प्रज्ञा ठाकुर जी कौन है? वो MP है कहाँ के? भारतीय जनता पार्टी के MP थे। वो सैफरन गेरुआ कपड़ा पहन के चलते थे। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये हिंदू टेररिज्म था। ये हिंदू टेररिज्म, इस्लामिक टेररिज्म, ये एक टेररिज्म के साथ टैग नहीं हो सकता। आप लोग शाहरुख खान जी का एक इंटरव्यू देखिएगा, कई साल पहले वो इंटरव्यू दिए थे कि जब कोई फुटबॉल टीम जीतता है या जब कोई अच्छा साइंटिस्ट, हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग क्या बोलते हैं कि एक क्रिश्चियन टीम जीता है या एक जूविश टीम जीता है? नहीं बोलते ना। वो जो देश है उसका नाम जाता है, ब्राजीलियन टीम जीता है, स्पेनिश टीम जीता है, ये क्लब जीता है। तो अगर अच्छे काम के साथ हम लोग धर्म का नाम देके टैग नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्यों जो इतना गंदा चीज है टेररिज्म, उसके साथ एक कौम को क्यों जोड़ रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि खालिस्तानी मूवमेंट देखे हैं हम लोग, क्या है वो? टेररिज्म के हिसाब से उनको माना जाता है। माओइज्म देखे, क्या है वो? टेररिज्म के वहां मुस्लिम्स है, खालिस्तानी मूवमेंट में मुस्लिम्स है। तो फिर इस्लामिक टेररिज्म क्यों बोला जा रहा है? टेररिज्म, आतंकवाद है। केंद्र सरकार ये भी कह रहा है कि कश्मीर काफी सुरक्षित जगह है, 370 आर्टिकल भी हटा दिया गया था, उसके बावजूद इस तरीके की घटना। जी, जहाँ पे ये दुखद घटना घटी है, वो एक बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है पहलगाम में, बहुत फेमस। और अगर मैं बहुत गलत नहीं कह रही हूँ तो बजरंगी भाईजान का जब से वहाँ पे शूटिंग हुआ है और भी ज़्यादा फेमस हो गया वो स्पॉट। इनफैक्ट 2016 में मेरे खुद के पेरेंट्स वो लोग गए हुए थे उस जगह में, घूम के आए, उनके फोटो भी है। आप बताइए, इतना फेमस टूरिस्ट जगह जहाँ पे जाने के लिए घोड़े में सवार होके जाना पड़ता है, इतना नैरो रास्ता है, वहां पे इतना बड़ा जगह है, सैकड़ों टूरिस्ट जाते हैं सिर्फ वहां का जो खूबसूरती है देखने के लिए। वहां एक आर्मी पोस्ट नहीं, एक पुलिस का पोस्ट नहीं, एक फर्स्ट एड बॉक्स नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? और वो जगह LOC से बहुत दूर नहीं है,
बहुत नजदीकी जगह है और वहां से काफी रास्ते जाते हैं जो सीधा जंगल में जाते हैं। वहां एक आर्मी का पोस्ट नहीं, टहलदारी नहीं, जबकि जम्मू एंड कश्मीर, सही बात है कि नॉर्मल सी में लौट रहे थे, लेकिन वहां पे एक थ्रेट तो हमेशा बनाया हुआ था। तो ये इंटेलिजेंस फेलियर है। मैं परसों एक न्यूज में देख रही थी कि एक एक्स आर्मी मैन वो न्यूज में चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे कि आर्मी का जो बजट है, रिक्रूटमेंट का जो बजट है, वो केंद्र सरकार क्यों घटाया। ये सवाल मैं भी करती हूँ, आर्मी का बजट क्यों घटाया गया? केंद्र सरकार आर्मी का बजट क्यों घटाया? ज्यादा रिक्रूटमेंट क्यों नहीं हो रहा है? क्या बहुत सारा नौकरी है हमारे देश में? ऐसी तो बात नहीं है। हर एक वीआईपी को इतना सिक्योरिटी दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले ऐसा रिपोर्ट आ रहा है कि गुलमार्ग में किसी बीजेपी के बड़े लीडर का कोई वेडिंग सेरेमनी हुआ था, वहां टाइट सिक्योरिटी था, वहां बहुत सारे सिक्योरिटी मुतयन किया गया था, वहां बहुत सारे अक्रॉस ऑल पार्टी लाइंस वीवीआईपीज आए हुए थे, उनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया, उनको उनका पूरा वीवीआईपी से उनका सिक्योरिटी से कवर किया गया। टाइट सिक्योरिटी में थे पूरा जोन, क्योंकि बीजेपी का कोई लीडर, बहुत बड़ा लीडर, उनका वो चल रहा था, कोई फैमिली का वेडिंग चल रहा था। तो वो नेता का जो लाइफ है, जितने वीवीआईपीज आए हैं, उनका जो जीवन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीवीआईपी कैटेगरी का उतना बड़ा वेडिंग सेरेमनी का टाइट सिक्योरिटी का पैसा कौन भरता है? हम और आप टैक्स देते हैं, तो इनका पैसा भरता है, उनके लिए सिक्योरिटी है। हमारे आम टूरिस्ट के लिए सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पे। क्यों? हमने ये भी देखा है, कंगना रनावत हुआ है या तो रामदेव बाबा, जेड सिक्योरिटी, लेकिन टूरिस्ट के लिए सिक्योरिटी क्यों नहीं? देखिए, हर एक पॉलिटिकल जो लोग लीडर्स हैं, उनका एक प्रोटोकॉल होता है। उनके प्रोटोकॉल के ऊपर उनके लाइफ को कितना थ्रेट है, उसके ऊपर बेस करके उनको सिक्योरिटी दिया जाता है। इसमें कोई झिझक नहीं है, सिक्योरिटी रहे, क्योंकि ये हमारे देश के लिए भी महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज है, उनके लिए भी सिक्योर। रामदेव जी कितना महत्वपूर्ण है मुझे नहीं पता, लेकिन कोई भी इलेक्टेड जनप्रतिनिधि जो होते हैं, मंत्री जो होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद, इनका लाइफ का एक बहुत बड़ा वैल्यू है। तो इनके ऊपर हमला हो सकता है, इनका सिक्योरिटी जायज है, लेकिन उसके साथ साथ जो कॉमन मैन है, उनका सिक्योरिटी भी तो जरूरत है। उनको सिक्योरिटी कौन देगा? वो टैक्स पे कर रहे हैं, जो टूरिस्ट लोग वहां गए हुए पैसा खर्चा करके, एवरीबडी इज टैक्स पेइंग सिटीजन। तो उनका जीवन का सुरक्षा कौन करेगा? आज हम लोग जो रास्ते में चलते हैं, हमारे टैक्स के पैसे से वो रास्ता बना हुआ है। जो पानी पीते हैं, हमारे टैक्स के पैसे से वो पानी, साफ पानी हमारे पास आ रहे हैं। ठीक उसी तरीके से पुलिस और आर्मी का और बीएसएफ का काम है कि हमें सुरक्षा देना। सिर्फ उन्हें सुरक्षा मिलेगा और हमें सुरक्षा नहीं मिलेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर ये प्रमाणित हो जा रहा है कि हमारे देश में वीवीआईपी कल्चर इस लेवल में गया है कि आम आदमी के जीवन का कोई मोल नहीं है, उनके जीवन का मोल है। ये गलत है। क्या लगता है कि अब कहीं ना कहीं कश्मीर जाने से लोगों को एक डर हो गया है, भय हो जाएगा? एकदम होगा। आप मुझे आज बोलोगे कि आप अपने बच्चे को लेके, पति को लेके समर वेकेशन में कश्मीर जाएंगे, मैं शायद नहीं जाऊंगी। और यही तो वो टेररिस्ट चाहते थे, यही तो वो जो लोग आतंकी हमला किए, यही तो चाहते थे कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर जैसा पहले था वैसा ही बन जाए। जब वहाँ पे बेरोजगारी होगी, जब वहाँ पे बिजनेसेस बंद हो जाएगा, होटल्स बंद हो जाएगा, काम नहीं मिलेगा किसी को, नौजवान बैठे रहेंगे घर में, तब उनको ऐसे टेररिज्म चीज़ों में इन्वॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। यही तो चाहते थे। मैं ये चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके कश्मीर में भी नॉर्मल सी वापस आए। हमारा केंद्र सरकार जो है वो आश्वासन दे हर एक टूरिस्ट को कि इसके बाद ऐसा घटना नहीं घटेगी, बेझिझक हम लोग जा सके। और जो टूरिज्म का जो इंडस्ट्री है, जम्मू एंड कश्मीर एज अ होल जो एक टूरिज्म का इंडस्ट्री इतना बड़ा जगह है, वो ठीक ठाक से रहे, वो बनाया रहे। मैं चाहती हूँ कि जितने भी स्मॉल टाइम बिजनेसमैन हैं, जिनका रोजी रोटी टूरिज्म से ही था, जैसे आदिल हुसैन शाह का डेथ हुआ, ही वॉज दी ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ हिज फैमिली। उनके पिताजी रो रहे थे कि ही वॉज दी ओनली अर्निंग मेंबर, और उनका अर्निंग कहाँ से था?
उनका अर्निंग टूरिज्म से था। तो इतने जो ये छोटे बहुत गरीब फैमिलीज़ हैं उनको हेल्प दिया जाए सरकार की ओर से, यही सब हम लोग चाहते हैं। मैं वापस चाहती हूँ कि टूरिज़्म वापस से नॉर्मली स्टार्ट हो जाए जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो होने में अभी बहुत समय है। आखिरी सवाल पूछूंगी, क्या लगता है कि भारत इसका बदला कैसे लेगा? क्योंकि कल हमने देखा था सर्वोच्च दलीय बैठक हुई थी जहां पे सभी पार्टी के सब कोई थे और सबने सपोर्ट में ही बोला है कि जो भी सरकार फैसला लेगी हम उसका सपोर्ट करते हैं, लेकिन आतंकवाद को जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। और पीएम मोदी भी बोल रहे हैं कि अब जो पूरा सब कुछ उनका अब नष्ट होने वाला है। क्या कहें? देश के हित में, देशवासी के हित में केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो भी पदक्षेप लेगा, जो देश के अच्छे के लिए होगा, जो मुंह तोड़ जवाब देगा पाकिस्तान को, उसके सपोर्ट में तृणमूल कांग्रेस हमेशा रहेंगे। और तभी सर्वदलीय बैठक में कल हम लोग देखे थे, हमारे सांसद सुदीप बंदोपाध्याय जी वहाँ प्रेजेंट थे, डेरेक ओब्रायन जी वहाँ प्रेजेंट थे, बोथ हेड्स ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ तृणमूल कांग्रेस, वो लोग सब वहाँ पे मौजूद थे। और ऐसा सुनने में आया कि बहुत ही फ्रूटफुल मीटिंग हुआ है और जो भी स्टेप्स इसके आगे लिया जाएगा, ऑलरेडी कुछ स्टेप्स लिया जा रहा है। हम लोगों ने देखा है कि जो पानी बंद करना जो है वो हुआ है। बहुत भी अभी कुछ जो पाकिस्तान हाई कमीशन में जो लोग यहाँ पे हैं उन लोगों को समय दिया गया है कि वो लोग वेकेट कर दे, वो लोग निकल जाए। देखिए, ऐसा है कि अभी तक पाकिस्तान से या पाकिस्तान की मिलिट्री से मुझे नहीं पता कि कोई कंडेमनेशन आया है कि वो लोग कंडेम किया है इस अटैक को। मतलब पैसिव रूप से अगर आप देखो कि शायद उनके मिलिट्री का सपोर्ट था इस एक्टिविटी में, तो यहाँ माफ़ी की तो कोई जगह नहीं है। यहाँ किसी भी तरीके से डायलॉग की कोई जगह नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ बदले का ही उपाय है और मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। और ऐसा जवाब देना पड़ेगा कि अगला अगर कोई प्लान भी करे कि टेररिस्ट अटैक करेंगे तो उनका रूह कांपेगी। जैसा कि आपने सुना, प्रियदर्शिनी घोष बाबा ने कहा कि जिसने भी ये घटना को अंजाम दिया है उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई हो और फिर से जम्मू एंड कश्मीर में जो टूरिज्म है वो फिर से उसी प्रकार से बहाल हो, वहां पे अमन और शांति बरकरार रहे। कैमरा सहयोगी आदित्य के साथ मैं निशा सिंह, सुपर न्यूज़ 24।